नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। लास्ट डे का क्विज़। लास्ट डे का क्विज़ आपसे पूछा गया था कि किस इंस्टीट्यूशन को ऑल ओवर कैटेगरी में NIRF 2023 की रैंकिंग में पहली रैंक मिली है। तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को मिली है। ध्यान रखिएगा, आप सभी ने आंसर वैसे सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, रैंगलर साइंस विच क्रिकेटर एज ब्रांड एम्बेसडर। तो रैंगलर ने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये महिला क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदाना को रैंगलर ने यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर रैंगलर ब्रांड याद रखिएगा, ये एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड रिटेल कंपनी के अंतर्गत इस एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने रैंगलर को भारत में काम करने की अलाउंस दी हुई है और इसने अपना भारत में ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया है। स्मृति मंदाना कौन है, इनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो रैंगलर है इसकी को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर टूहिन मिश्रा हैं। यहाँ पर जब बात करेंगे स्मृति मंदाना की तो ये बहुत ही फेमस प्लेयर हैं वुमेन क्रिकेट में और इनको इस बार जो पहली बार IPL हुआ था उसमें चर्चाओं में रहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट इनको मिला था ऑक्शन के समय पर 3.4 करोड़ रुपया। याद रखिएगा, ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 बार पाने वाली ये खिलाड़ी बन चुकी हैं और ICC की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप इनको ज़रूर जानते होंगे, भारत के लिए ओपनिंग करती हैं। ICC की बात कर ली है तो ICC को फाउंड किया गया था 1909 में। दुबई अरब एमिरेट में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप 108 देशों के पास है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। CEO जियोफ एलार्डिस है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ऑरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस। तो डच के जो डच है उनमें हाईएस्ट ऑनर मिलता है साइंस के क्षेत्र में और वो स्पिनोजा अवार्ड है। ये किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है जो कि डच में काम करते हैं और डच में ही रहते हैं? आंसर होगा ये मिला है जोइता गुप्ता को। जोइता गुप्ता को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोइता गुप्ता इंडियन ओरिजिन से हैं ये जोइता गुप्ता और इनको स्पिनोजा प्राइज़ मिला है। हाईएस्ट ऑनर है ये डच का साइंस के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, डच नोबल प्राइज़ भी इसको माना जाता है और ये अवार्ड भारतीय मूल को मिला है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। इसमें इनको 1.5 मिलियन यूरो प्राप्त हुआ है। अब जो लास्ट टाइम हमने करंट अफेयर अवार्ड से रिलेटेड पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहीं। इनको सेकंड हाईएस्ट ऑनर मिला कोरोना के समय पर जो इन्होंने बेहतरीन काम किया न्यूजीलैंड में उसके लिए। जगदीश पिल्लई वाराणसी से बिलोंग करते हैं। इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड श्री रामचरितमानस के लिए मिला है, क्योंकि श्री रामचरितमानस दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सॉन्ग हो चुका है। बुल्गारिया के राइटर हैं जॉर्जी गोस्पोदिनोव। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ टाइम सेल्टर के लिए मिला है। पपुआ न्यू गिनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हाईएस्ट ऑनर दिया, जिसका नाम द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू रखा गया। नरेंद्र मोदी जी को फिजी का भी हाईएस्ट ऑनर मिला है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 का। दोनों 2023 में अवार्ड मिले हैं। N चंद्रशेखरन को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। CM योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण जो कि SP से MP भी रहे हैं और इनको मैन ऑफ द सेंचुरी तबका मिला है। रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप
कोई ई बुक ढूंढ रहे हैं अक्टूबर से अप्रैल तक का जिसमें करंट अफेयर कवर हो तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना को किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना को शुरू किया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पहले ही इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन अब इसको लॉन्च किया जा चुका है, ये शुरू हो चुकी है, जिसमें अलग अलग लेवल पर जो लड़के यूथ हैं वहाँ के, वो अपने आप को ट्रेन करें और ट्रेन करने के साथ साथ 8 से 10 हज़ार तक का उनको स्टाइफेंड भी प्राप्त होगा अब जब ट्रेनिंग के समय पर मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, और अगर उनको काम आ जाए उसके बाद वो जाकर काम करना शुरू कर दें। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा इसे शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश को स्टेट के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया था। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की काउंसिल में, जहाँ की असेंबली में माफ़ कीजिएगा 230 सीट, क्योंकि यहाँ पर तो काउंसिल अवेलेबल ही नहीं है। लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जबलपुर में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट इस पर 53 है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम 7 जून को मनाते हैं हर साल। 2019 में पहली बार इसे मनाया गया था, क्योंकि 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया और 2019 में पहली बार ऑब्जर्व हुआ। इसको WHO और एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के पार्ट है, उनके कोलैबोरेशंस के एफर्ट से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री डिमॉन्स्ट्रेटेड एशियाज़ फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर। तो किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन प्रदर्शित किया है? तो आंसर होगा ये भारत के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ध्यान रखेंगे, भारत ने एशिया का पहला नेविगेशन सिस्टम दिखाया है जिसका नाम गगन है। ध्यान रखिएगा, गगन जिसकी फुल फॉर्म GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन है। ये भारतीय बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी दिखाते हुए इसका यूज़ फ्लाइट वगैरह में करने की अनाउंसमेंट की गई है। एशिया का पहला है ये, ध्यान रखेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन जो कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने में मदद करने वाला है, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड डेबिट सीलिंग डील टू रेज द गवर्नमेंट बोरोइंग लिमिट। तो किस देश ने सरकार की उधार सीमा बढ़ाने के लिए डेट सीलिंग डील को मंजूरी दी है? आंसर होगा ये श्रीलंका के द्वारा मंजूरी, श्रीलंका की नहीं, ये USA के द्वारा मंजूरी दी गई है। USA आपको पता है लगातार जो UAE है, जो यूक्रेन है, उसको यहाँ पर डेबिट्स और हेल्प किए जा रहा है, साथ साथ और भी दूसरे देशों को वो हेल्प करता रहता है, जिससे उनके जो खर्चे हैं उनमें दिक्कतें पैदा हो गई हैं। इसीलिए यहाँ पर डेबिट सीलिंग को सस्पेंड किया गया और उसको बढ़ाने की बात की गई है। इसमें US कांग्रेस ने इस डेबिट सीलिंग डील को बढ़ाया है, बोरो लिमिट को मतलब हटा दिया है। पहले एक लिमिट थी उसको हटाकर और ज़्यादा लिमिट वहाँ से निकालने की कोशिश की गई है। अब क्या होगा, 2025 में नॉन डिफेंस जो स्पेंड होगा उसको उसमें 1% से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाएंगे, बाकी खर्चों में आप इसको बढ़ाएंगे।
ठीक। तो 2024 तक जो इलेक्शन होगा तब तक ये जो इन्होंने लिमिट है, बोरो लिमिट, इसको हटा दिया है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रेजेंट देयर बजट ईच ईयर बिफोर द लेजिस्लेचर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष अपना बजट पेश करने की आवश्यकता होती है? आंसर होगा ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 202 है, जिसमें अगर आपको बजट पेश करना पड़ेगा अपने पूरे से लेखा जोखा है वो आपको बताना पड़ेगा हर राज्य को, और राज्य को जो प्राप्त होता मतलब उनका जो परसेंटेज है, शेयर है बजट में, वो जीएसटी का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो उनके पैसों का सिस्टम है उसमें बोरोइंग और अदर लायबिलिटी का दूसरे नंबर पर है, सेल टैक्स का तीसरे पर, और उसके बाद सेंट्रल टैक्सेस का चौथे नंबर पर। फिर सीक्वेंस आप यहाँ पर देख पाएंगे। आर्टिकल 202 माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 202 के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट को अपना बजट हर बार अपने लेजिस्लेचर में हर साल पेश करना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द डेकैथलॉन एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? तो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में डेकैथलॉन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर होगा ये स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता गया है किसके? सुनील कुमार के द्वारा। तो सुनील कुमार ने यहाँ पर डेकैथलॉन में स्वर्ण पदक एशिया अंडर 19 में माफ़ कीजिए अंडर 20 में जीता है, और ये ये 19 ईयर ओल्ड है। ये जो ये डेकैथलॉन हुआ है इसमें अलग अलग हर्डल्स हुए, और पहली बार ऐसा हुआ कि 100 मीटर का हर्डल, डिस्कन थ्रो और जेवलिन थ्रो भी इसमें कराया गया, याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पहली पोजीशन पर सुनील कुमार रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2 ईयर टर्म? तो 2 साल के लिए हमेशा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उनके लिए कंट्रीज़ को चुना जाता है। टोटल 10 कंट्रीज़ को ऐसा चुना जाता है। अभी कितने लोगों को चुना गया या कितनी कंट्रीज़ को चुना गया? तो अभी टोटल 5 कंट्रीज़ को यहाँ पर चुना गया है, ध्यान रखिएगा। वैसे इस समय पर कौन है? तो अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गाबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। लेकिन जिनका 2023 में टर्म ख़त्म हो रहा है जनवरी से, उनके रिप्लेस में अदर कंट्रीज़ को चुना गया। तो आप देख सकते हैं 5 कंट्री, 1 2 3 4 5 कंट्री की जगह पर अभी रिसेंटली में अल्जीरिया, गुआना, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया और साउथ कोरिया, इन 5 कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चुना गया है 2 साल के लिए। 1 जनवरी 2024 से इनका टर्म शुरू होगा। वैसे 5 परमानेंट मेंबर भी हैं, कौन कौन से? ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट। आगे बात करें तो लास्ट डे के करंट अफेयर को अब रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एल्डर लाइन सर्विस टू गिव शेल्टर टू एल्डर होमलेस? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद न्यूजीलैंड सेकेंड हाईएस्ट ऑनर? तो जसिंडा अर्डन यहाँ पर आंसर सही है। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन लॉन्च न्यू मोबाइल ऐप, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBFC? तो CBFC के कौन चेयरमैन है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया? तो प्रसून जोशी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एम्प्रेस हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ फॉर विच कंट्री? तो श्रीलंका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी इन द NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 रैंकिंग में? IISc बेंगलोर यहाँ पर टॉप पर रहा, किसमें? यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में। अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो IIT मद्रास रहा, और IIT मद्रास ही टॉप कर गया है किसमें? तो याद रखिएगा जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसमें टॉप कर गया है। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सुरीनाम द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार? तो द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर ये ऑनर मिला है।
5 जून 2023 को किस एक्टर गुफी पेंटल इनका नाम है, इनका भी निधन हो गया, जो कि टीवी सीरियल महाभारत में काफ़ी प्रचलित हुए और शकुनी के रोल के लिए ये प्रचलित हुए थे। हु वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लातविया, तो आंसर है एडगार्स रिंक्सविक्स, यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने हैं आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम, तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।